हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भारत में महिलाओं की स्थिति और इसके अलावा विश्व में महिलाओं की स्थिति बताई थी। इसके अलावा उनके साथ होने वाले भेद के बारे में बताया था और राजनीति में उनका क्या स्तर है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। देखिए, अब बात करते हैं हम धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति की। देखिए, धर्म के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग किसी न किसी धर्म को बिलोंग करते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदुओं में भी कोई बौद्ध है, कोई जैन है, तो इस तरीके से अलग अलग जो हैं जातियाँ हमारे देश में बहुत प्रकार की जातियाँ विद्यमान हैं। तो ये सभी जो भारत में जो है, इसका मतलब ये है कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। और क्या होता है कि जब अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी उनके आपस में मतभेद भी हो जाए किसी बात को लेकर। तो देखिए, जब भी भारत में, और ये भी माना जाता है कि जब भी भारत में सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उनमें ज़्यादातर कौन मारे जाते हैं? अल्पसंख्यक मारे जाते हैं। तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। तो मानवाधिकार समूह ऐसा चाहते हैं कि हमें जो है अल्पसंख्यक समुदायों की लोगों के लिए रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा महिला जो आंदोलनकारी हैं या आंदोलनों का मानना है कि जो सभी धर्म हैं वहाँ पर परिवार में ऐसे कानून बने हुए हैं जिसमें महिलाओं का शोषण होता है। तो उनके अनुसार वो ये चाहती हैं सरकार से कि महिलाओं के लिए जो है समान कानूनों का निर्माण हो तथा महिलाओं को बराबरी का हक दिया जाए। अब देखिए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा शॉट दे रखा है जहाँ पर दे रखा है पारिवारिक कानून। तो पारिवारिक कानून परिवार से संबंधित जो मामले होते हैं उन पर आधारित होते हैं। जैसे कि देखिए, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मुद्दों से संबंधित जो सारे कानून होते हैं इनको बोलते हैं पारिवारिक कानून। भारत में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम सांप्रदायिकता की। देखिए, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता, देखिए, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना जो है वो सांप्रदायिकता नहीं होती। देखिए, हर व्यक्ति होता है वो कहता है कि मेरा धर्म, हर कोई अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है ना। तो लेकिन अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना जो है वो सांप्रदायिकता नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर हम दूसरों के धर्म को निम्न मानेंगे या हम दूसरे जो धार्मिक लोग हैं या दूसरे धर्म के जो लोग हैं, अगर हम उनके विरोध में खड़े होंगे तो वहाँ पर सांप्रदायिकता उसको कहा जाएगा। देखिए, ये समस्या जब शुरू होती है जब सांप्रदायिकता जो है राजनीति में भी अपना दबदबा बना लेती है। देखिए, राजनीति में यानी कि अगर हमारे राजनीति में किसी भी धर्म को प्रोटेक्ट किया जाता है या किसी भी धर्म के पक्ष में होता है तो वहाँ पर जो है दूसरे धर्म के लोगों को नेगलेक्ट किया जाता है, उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो देखिए, हर जाति की, हर जो धर्म का व्यक्ति है या हर धर्म के जो है अलग अलग हित हैं। तो जब राजनीति में अगर जो है सांप्रदायिकता आ जाएगी तो वहाँ पर फिर ज़्यादा भयंकर रूप ले लेगा वो अपना, और दंगे हो सकते हैं उसमें। तो जहाँ तक हो सके जो हमारी सत्ता है वो किसी भी एक धर्म के पक्ष में नहीं होनी चाहिए। यदि राजनीति सांप्रदायिक सोच पर आधारित हो, यानी कि मान लीजिए कोई नेता है जो सांप्रदायिक सोच रखता हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो अपने ही धर्म के बारे में सोचेगा, अपने धर्म के लोगों के बारे में सोचेगा, औरों के साथ वो भेदभाव करेगा, अपने धर्म के लोगों के लिए अच्छा कार्य करेगा या अपने धर्म के लोगों के लिए वो क्या नाम उनकी उन्नति का कार्य करेगा, और धर्म के लोगों के लिए वो क्या होगा, और धर्म के लोगों को वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो और दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो एक ही देश में समान नागरिक की तरह नहीं रह सकते। अगर ऐसा होता है तो एक धर्म के लोगों का जब वर्चस्व ज़्यादा हो जाता है, देखिए किसी भी कंट्री में जब एक धर्म के लोग ज़्यादा होते हैं ना तो उनका ही वर्चस्व ज़्यादा। देखिए, और क्या होता है कि ऐसे में क्या होता है कि एक दूसरा राष्ट्र बनाने तक की जो है संभावना हो जाती है। अब देखिए, धर्मनिरपेक्ष शासन की बात करते हैं हम। देखिए, धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है? देखिए, हमारा जो देश है वो बहुत ही विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो ऐसे में क्या था, सांप्रदायिकता जो है वो हमारे देश के लिए क्या है, एक चुनौती थी। तो हमारे देश के जो संविधान निर्माणकर्ता थे उन्होंने इस बात को सोचा कि अगर हमारे देश में हम किसी विशेष धर्म को इम्पोर्टेंस देंगे या हम किसी विशेष धर्म के पक्ष में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सांप्रदायिकता फैल जाएगी। तो ऐसे में क्या था, हमारे देश में जब संविधान का निर्माण हुआ तो जो संविधानकर्ता थे, बनाने वाले थे, उनके सामने सांप्रदायिकता जो है वो एक चुनौती के रूप में खड़ी हुई। तथा उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो लोगों में क्या होगा, अगर सांप्रदायिकता हमारे शासन में हुई तो लोगों में लड़ाई झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हमारे जो संविधानकर्ता थे उन्होंने जो है, या संविधान निर्माता जो थे,
उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया। तो भारत जो है, हमारा देश जो है, उसका कोई भी राष्ट्रीय या राजकीय धर्म नहीं है। हमारे देश का कोई भी धर्म जो है राजकीय धर्म नहीं है। हमारा देश हर धर्म का सम्मान करता है और वो किसी भी धर्म के व्यक्ति को ज़्यादा उसके पक्ष में नहीं होता है या ज़्यादा किसी के भी विपक्ष में नहीं होता है। तो इस प्रकार से किसी भी धर्म को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देना और ना ही किसी को नेगलेक्ट करना, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करना। तो एक धर्मनिरपेक्ष जो देश है उसकी यही क्वालिटी की वो सभी धर्मों का क्या करता है, वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो दुनिया में आपको देखो, मैं उदाहरण के तौर पर बता देती हूँ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक ही धर्म को मानते हैं तथा वो उसी धर्म के लोगों के लिए जो है अच्छा कार्य या उसी धर्म के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं या उन्हीं के पक्ष में कार्य करते हैं। देखिए जैसे कि श्रीलंका है, देखिए श्रीलंका में जो है बहुत धर्म के लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो वहाँ के लोग जो हैं तो वहाँ का जो सरकार है वो किसको, बौद्ध धर्म को मानती है और वो बौद्ध धर्म के पक्ष में रहती है। इसी तरह से देखिए पाकिस्तान जो है वो सभी को पता है कि इस्लाम धर्म को मानता है, ठीक है ना, एक इस्लामी देश है। इसके अलावा करीबन 50 से ऊपर देश ऐसे होंगे जो इस्लामी धर्म को ही मानते हैं और वहाँ पर वो अपने इस्लामी लोगों के लिए ही जो है उनको ही प्रोत्साहन करते हैं या उन्हीं के लिए अच्छा कार्य करते हैं या उन्हीं के लिए ऐसे कानून बनाते हैं जो उन्हीं का ही विकास हो सके। तो और इसके अलावा यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर ईसाई धर्म को जो है माना जाता है, ईसाई धर्म के लोगों को ही प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए हमारे संविधान के अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि नहीं जी हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू धर्म को ही मानना पड़ेगा। नहीं, अगर हमारा मन करता है हम सिख धर्म को मानना चाहें या हम कोई और धर्म को अपनाना चाहें तो हम उसको बदल सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे ऊपर कि नहीं हमें वही धर्म को अपनाना है। तो शासन जो है वो धार्मिक, जो एक बात और है कि हमारा जो भारत का जो शासन है वो किसी भी धार्मिक मामलों में जो है दखलंदाजी नहीं करता है। ये अब देखिए, अब बात करते हैं हम जातिगत असमानताओं की या जाति और राजनीति की। देखिए भारत का जो समाज है, हमारा जो समाज है वो बहुत सारी जातियों में बटा है ना। और भारतीय समाज में जो जाति की व्यवस्था है वो बहुत पहले समय से चली आ रही है। देखिए और यह एक स्थायी रूप से है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि हम धर्म को चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें। तो जिस हिंदू हैं तो हम चाहे ईसाई धर्म को अपना सकते हैं, हम मुस्लिम धर्म को अपना सकते हैं, या मुस्लिम है तो वो हिंदू धर्म को अपना सकते हैं, ईसाई धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन देखिए जाति जो है ना वो एक तरह से स्थायी होती है, यानी कि हम अपनी जाति नहीं बदल सकते, जाति हमारी जो है वही रहेगी, जाति को बदला नहीं जा सकता। और भारतीय समाज में जो है जातिगत विभिन्नता बहुत अधिक पाई जाती है। यहाँ पर जो है जातियाँ जो हैं काम के आधार पर होती हैं। देखिए पहले समय में क्या था कि लोग जो काम करते थे उसी के आधार पर जाति बन जाती थी। देखिए जो सुनार का काम करता था, जो सोने का काम करता था आभूषणों का, वो सुनार कहा गया। जो लोहे का काम करने लगा उसे लोहार कहा गया। इस तरह से जो लकड़ी का काम करता था उसे बढ़ई कहा गया और उसी के आधार पर जो है ये जातियाँ बन गई। अब देखिए इवन जो जातियाँ हैं उनमें इतना ज़्यादा स्थायित्व है कि जब इस जाति के लोग विवाह करते हैं ना तो ये अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करते हैं, अपनी जाति के लोगों को महत्व देना पसंद करते हैं। तो जाति में विवाह करना जो है एक अनिवार्य माना जाता है। तो जाति जो है वो बटी हुई थी पहले समय में ऊंची जाति और नीची जाति। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं देखिए वर्ण व्यवस्था की। देखिए आप अपनी जूनियर क्लासेस में वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए जाति जो है वो एक जो समूहों का एक पदानुक्रम है, यानी कि जिसमें एक जाति के लोग प्रत्येक स्थिति में सामाजिक श्रेणी में सबसे ऊपर रहते हैं और किसी अन्य जाति के लोग क्रमागत उसके नीचे आते हैं। देखिए जैसे कि पहले समय में ऐसा माना जाता था कि जो ब्रह्मा जी हैं ना उनके मुख से कौन निकले हैं, ब्राह्मण निकले हैं, और हाथों से क्षत्रिय निकले हैं, पेट से वैश्य निकले हैं और पैरों से शूद्र निकले हैं, और इसी के आधार पर इनके काम अलग अलग थे। अब देखिए ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण का काम क्या था, ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, गुरुकुलों में बच्चों को शिक्षा देना या धार्मिक अनुष्ठान करना, इसके अलावा यज्ञ करना और दान लेना, ये सब कार्य किसके थे, ब्राह्मणों के थे। इसके बाद आता है देखिए क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम क्या था, क्षत्रियों का काम था जो राजा होते हैं ना, एक तरह से ज़्यादातर राजा जो लोग थे वो क्षत्रिय ही थे। तो उनका कार्य था अपने जो लोग हैं, अपने प्रजा है उसकी रक्षा करना,
और युद्ध करना, युद्ध करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, इस तरह के जो काम करने थे वो किसके होते थे? क्षत्रिय के। इसके बाद बात करते हैं हम वैश्य का काम। देखिए 4 वर्णों में बटा हुआ था पहले, तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया। वैश्य के बारे में बात करते हैं। वैश्य का काम था व्यापार करना, रोजगार करना, पशुपालन करना, इस तरह का जो काम करते थे वो वैश्य करते थे। अब बात करते हैं हम शूद्र। देखिए जो ऊपर ये जो मैंने अभी आपको तीनों वर्ण बताए हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की जो सेवा का कार्य करता था वो कौन करता था? शूद्र करता था। और देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, इन सब में सबसे ज़्यादा निम्न जो माना जाता था वो शूद्र जाति को माना जाता था। और देखिए समाज में जो है जातिगत भेदभाव में ऊंची जाति जो है, समाज में जो है जातिगत भेदभाव इतना ज़्यादा था कि ऊंची जाति जो है नीची जाति के लोगों का जो घर था ना, उसके लिए मतलब नीची जाति के लोगों को अलग बस्ती बना दी जाती थी शहर से। और इवन ये जो नीची जाति के लोग थे, ये नॉर्मल जो लोग थे ऊंची जाति के, वहाँ के उस बस्ती के कुएं से भी पानी नहीं भर सकते थे, वहाँ के मंदिर में नहीं जा सकते थे। इसके अलावा इनके साथ छुआछूत का भी उस समय पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जैसे कोई शूद्र है तो उसको घर में नहीं बिठाएंगे या उसके पास नहीं बैठेंगे, उसको छूना भी लोग जो हैं मतलब पाप समझते हैं कि इसको छू लिया तो हम भी गंदे हो जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी जो थी छुआछूत है, इस तरह की बहुत सारी अवधारणाएं थी जो पहले जो थी काफ़ी थी ये। अब बहुत सारे जो समाज सुधारक थे जैसे कि ज्योतिबा फूले है, भीमराव अंबेडकर हैं, तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं समाज सुधारक आए जिन्होंने मतलब विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, या इनके साथ जो भेदभाव किया जाता था, छुआछूत जो अपनाया जाता था, छुआछूत की जो प्रॉब्लम थी वो सब, तो ये सब क्या थे? उनके विरोध में थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि जातिगत भेदभाव जो था वो कम तो हो गया लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी देखिए बड़े बड़े शहरों में तो आपको पता नहीं चलेगा, मैं शहरों की बात नहीं करती, शहरों में तो ऐसा है कि पता ही नहीं चलता कि कौन क्या है। अब देखिए हम बस में सफ़र करते हैं, ठीक है ना, बस में सफ़र करते हैं, हमें यही नहीं पता है कि हमारे बराबर में जो बैठा है वो कौन है, शूद्र है, नीची जाति का है, कौन है ना। तो यानी कि वो सब जगह, चाहे वो ऊंची जाति का हो चाहे वो नीची जाति का हो, सब जगह जो है जा सकता है, आ सकता है। इसी प्रकार से अगर कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, होटल है, तो वहाँ पर एक शूद्र भी खाना खा सकता है और एक नॉर्मल जो जाति का लोग है या ऊंची जाति का लोग है वो भी वहीं पे खाना खा सकता है। तो इस तरीके से जो है जाति प्रथा को, देखिए मैं ये कहती हूँ कि जाति प्रथा जो है वो समाप्त नहीं हुई है लेकिन कम ज़रूर हो गई है। देखिए जैसे छोटे गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आज भी जो है जाति का प्रभाव है। वहाँ पर आज भी शूद्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा जाता है, आज भी उनको घर में नहीं बिठाए जाते हैं आम लोग, आज भी उनके साथ में बैठ के चाय पानी नहीं पीते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे देश में विद्यमान है। देखिए आज़ादी के 70 साल के बाद भी कुछ जातियाँ जो हैं अभी भी हमारे देश में शिक्षित नहीं हुई हैं। थैंक यू।